फर्स्ट तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, दूसरा हमारा ग्रुप का कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं लड़ रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की है। जो हमारे पास में जोहड़ है उसका पानी भरता है, बारिश के दिनों में हमारा गांव दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पूरा गांव में गौवंश खूब घूम रहे हैं। उन गौवंश के लिए इतना पैसा आता है बजट में। शिक्षा के मामले में हम पूरे एडवांस है। मैं खेल का आदमी हूँ। जो खिलाड़ी आगे आएगा, जो सबसे आगे जो खिलाड़ी आएंगे लड़का लड़की, उनको मैं मेरे स्तर पर किट दूंगा और स्टेट और नेशनल जाने के लिए सारा जितना खर्चा और किट होता है किसी भी खेल में हो उसको मैं प्रोवाइड करवाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम झुंझुनू जिले की नुआ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हैं और यहाँ के भावी सरपंचों से बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत चुनाव में जो संभावित प्रत्याशी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ हैं रिटायर्ड शारीरिक शिक्षक अली हसन खां पीटीआई, वल्द जनाब वाहिद अली खां जी। बहुत बहुत स्वागत है बोलता राजस्थान के प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद सर। पीटीआई जी को कैसे लगा अन्य जो गेम है आपके वो खिलाते खिलाते कि जो राजनीति का खेल है उसमें भी आपको कूदना चाहिए, कैसे लगा आपको? सर सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप इंटरव्यू लेने मेरे पास तक आए। दूसरी बात, मैं जब से जवान हुआ हूँ, होश संभाला है, तब से हमारे परिवार से ही एक सरपंच बनते थे लगातार। और गांव का मैं विकास देख रहा हूँ। उस अनुपात में, जिस अनुपात में विकास होना चाहिए, उस अनुपात में हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। और फिर गत 5 वर्ष में तो डावाडोल स्थिति रही है। विकास नाम की कोई चीज नहीं के बराबर हुई है। और अब वो प्रत्याशी भी नहीं रहा हमारा, वो चुनाव नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं। तो एट फर्स्ट तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, दूसरा हमारा ग्रुप का कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं लड़ रहा हूँ। तीसरा ये कि मैंने मेरे एक साथी पीटीआई को देखा सीकर जिले का, जिसने ईमानदारी से जितना राज्य सरकार का बजट आता है ग्राम विकास के लिए, पंचायत विकास के लिए, वह पूरा का पूरा सब मदों में खर्च करता है। और उसको देख के मैं प्रेरित हुआ कि क्यों न मैं भी उसी ईमानदारी से, और जो राज्य सरकार से बजट आवंटित होता है उसको गांव के विकास में लगाऊं। और गांव में सबसे पहले जो प्रायोरिटी की चीज़ें आती हैं, गांव में सफाई व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्था है। एक हमारे पास में ही जोहड़ बना हुआ है, उसमें पानी का ठहराव होता है, उसकी निकासी गांव की सबसे बड़ी समस्याओं में से आती है, वो है। और लाइट की व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की है। जो हमारे पास में जोहड़ है उसका पानी भरता है, बारिश के दिनों में हमारा गांव दो भागों में डिवाइड हो जाता है। मुख्य जो सड़क मार्ग है यहाँ से निकलता हुआ आगे मुकंदगढ़ और मंडाला जाता है, उस मार्ग के बीच में पानी भर जाता है। तो उस समस्या का निवारण करना सबसे पहला काम कैसे पॉसिबल है? क्या कार्य योजना हो सकती है? उसकी प्रोसेस क्या रहेगी? जैसे उसके लिए सब पहले बजट आवंटित हो चुका था। और पूर्व जो सरपंच रहे हैं, एक बार ब्राह्मण हमारे सरपंच रहा था महेंद्र सिंह, उसने उस योजना को असफलता बना दिया। हालांकि 60 लाख रुपए पास हुए थे, बड़े पाइपलाइन भी डाली गई थी, रोड तोड़ी गई थी, लेकिन वह कोई इंजीनियरिंग प्लान से नहीं डाला। आज वो पाइपलाइन सूखी पड़ी है, उससे पानी नहीं जा रहा है। अब नए तरीके से कोई बड़ी समस्या नहीं है, 8 से 10 लाख रुपए का बजट है और उस पानी को दो ये जो अपने डिलीवरी पाइप आते हैं वो डाल के, और श्यामपुरा के पास में एक जोहड़ है हमारा, उसमें निकासी की हुई है। उसमें मजबूत पाइप डाल के 2 जगह बूस्टर लगा दें और वो पानी निकल जाता है। लेकिन इसको गांव पंचायत तो कोई ध्यान नहीं दे रही और ग्रामवासी परेशान होते हैं, तब हा उल्ला करते हैं। आप लोगों के चैनल पे जाते हैं, मीडिया के पास जाते हैं, 1-2 बार अखबार में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, डिजिटल और इन दोनों भी समाचार पत्रों में सब में आ जाता है, लेकिन कोई स्थायी समस्या वो समाधान नहीं हो पा रहा। अब सबसे पहले मेरा यही प्लान है कि वो उस समस्या का समाधान हो। दूसरा, गांव में गौवंश खूब घूम रहे हैं। उन गौवंश के लिए इतना पैसा आता है बजट में, ग्राम पंचायत के बजट में, तो उनके लिए ग्राम के पास 3 जोहड़ लगते हैं। तीनों में कहीं भी टीन शेड लगा के अच्छे से उनको चारे और पानी की व्यवस्था कर दी जाए, तो गांव के पशु जो गले में मोहल्ले में घूम रहे हैं वो गली मोहल्ले से न घूम के वहाँ चले जाएं और वहाँ उनको चारा पानी मिले, तो एक बड़ी समस्या का निस्तारण हो जाए। आए दिन ये जो बैल वगैरह है वो चोटिल करते हैं, एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है। तो शिक्षा के मामले में हम पूरे एडवांस है। हमारे गर्ल्स की कॉलेज है गांव में प्राइवेट,
सीनियर स्कूल है गर्ल्स की, गवर्नमेंट को एजुकेशन की सीनियर स्कूल है। उस क्षेत्र में हमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी एक तो समस्या है, हमारे चारों तरफ से बंद हो गए तो परिवहन साधन की एक ये समस्या भी आ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार से और हमारे स्थानीय डिपो से व्यवस्था करवाएं कि 2 और 3 बसें फतेहपुर झुंझुनू जो बसें चलती हैं उनकी 2 और 3 बसें हमारे गांव से निकालने का भी प्रयास करेंगे। और गांव में सबसे आखिरी मुद्दा मेरे दिमाग में रहेगा कि साफ सफाई गांव में अच्छे से हो। और मैं खेल का आदमी हूँ, जो खिलाड़ी आगे आएगा, जो खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हमारे गांव से अच्छे खिलाड़ी अच्छी प्रतिभाएं निकलती हैं, लड़के लड़की, जो सबसे आगे जो खिलाड़ी आएंगे लड़का लड़की, उनको मैं मेरे स्तर पर किट दूंगा और स्टेट और नेशनल जाने के लिए सारा जितना खर्चा और किट होता है किसी भी खेल में हो उसको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। क्योंकि खेल का मैं ब्रांड रहा हूँ और खेल की ही मेरी रोजी रोटी रही है, इसलिए मैं खेल को ज़्यादा महत्व दूंगा। और स्कूल की खूब जगह पड़ी हुई ग्राउंड है, वहाँ पर स्टेडियम का निर्माण करवाने की कोशिश करूँगा और वहाँ पर ओपन जिम बनवाऊँ और पार्क बनाऊँ। जगह खूब पड़ी है स्कूल के पास, वहाँ ओपन जिम और पार्क बनवाऊँ ताकि ग्रामवासी वहाँ पर घंटे 2 घंटे के लिए रिलैक्स हो जाए। कितने वोट हैं पीटीआई जी आपकी पंचायत में? कितने गांवों की पंचायत है? कौन कौन से गांव इसमें? देखो लगभग 8,000 से ऊपर वोट है। अभी फाइनल प्रकाशन नहीं आया है वोट लिस्ट का। और 3 गांव मिल रहे हैं इसमें, नुआ है, श्यामपुरा है और हैमीरवास, नौजा की ढाणी। एक वो ढाणी है, छोटी गांव नहीं कह सकते, लेकिन 3 गांव तो बड़े हो गए। 8,000 से ऊपर वोट हैं लगभग, और सभी कम्युनिटी के वोट हैं। माइनॉरिटी के लगभग 3,000 के वोट हैं और धावाइयों की 500-700 वोट हैं। ठाकरों की भी इतने के लगभग ही है, जाटों की भी इतनी है, SC ST के भी है। मतलब 8,000 से ऊपर वोट होंगे, अप्रोक्सीमेट 8,000 से ऊपर वोट होंगे। और मैं पढ़ा लिखा नागरिक हूँ। जो हमारे साथी प्रत्याशी और भी अभी तक जो चुनाव मैदान में सुन रहे हैं संभवतया, उनमें मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं पूरा मेरी एजुकेशन का फ़ायदा उठाऊंगा, जिससे कि सरकार की जो योजनाएं ग्राम स्तर पर लागू होंगी उन सबको मैं गांव में लागू करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अली हसन खां पीटीआई जी ने बहुत बड़ी पंचायत 8,200 या 8,000 से प्लस वोट बता रहे हैं, इतनी बड़ी कैसे रखी सरकार ने? पर अभी कह रहे हैं हमने परिसीमन किया, छोटी पंचायत बना दी ताकि बजट ज़्यादा होगा, कम जनसंख्या पर ज़्यादा बजट खर्च होगा तो विकास होगा। आपके साथ ये कैसे होगा? देखो सर, इसके लिए हमारे भी इतना, जब तक इनका फाइनल डिसीजन नहीं आया था तब तक यही आ रहा था कि शायद ये पंचायत में से भी डिवाइड होगी, इस पंचायत में से भी श्यामपुरा और हैमीरवास हमसे अलग करके भोजासर पंचायत पड़ती है हमारे पड़ोस में, उसमें मिला दिए जाएंगे। लेकिन अंतिम जो डिसीजन हुआ सरकार का, उसमें कहीं कोई तो कह रहा है कि राठौड़ साहब का जैक लगा, कोई कह रहा है कि यहाँ स्थानीय नेताओं का जोर लगा और इस पंचायत को ज्यों का त्यों रख दिया। इसलिए इसको सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, लेकिन 8,000 प्लस वोट कुल मिला के जो सरकार बात कर रही है, एक रूपता रही नहीं। कारण चाहे जो भी हो, बहुत सारी पंचायतों में वोट ज़्यादा रख दिए और कुछ में ज़्यादा थे फिर भी जोड़ दिए, और कुछ में बहुत छोटी जनसंख्या पर और छोटे वोट संख्या पर भी पंचायतें बना दी गई। खैर ये पॉइंट अलग है। तो देखते हैं नुआ के इस दंगल में कौन बाजी मारता है और कौन है वो ग्राम पंचायत के सपनों को साकार करता है। हम तो यही कहेंगे, सरपंच चाहे कोई भी हो, गाँव है और ग्राम पंचायत है, वो विकास के पथ पर बहुत आगे तक जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पीटीआई जी टाइम देने के लिए। और मजीद कुछ कहना चाह रहे हैं आप? धन्यवाद। बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि अगर ग्रामवासियों ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो आगामी 5 साल में मैं ग्राम को ये बता दूंगा कि वापस ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे को वोट दो। क्यों? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहेगा कि मैंने ईमानदारी से नौकरी की है। इवन कि हम सरकारी कर्मचारी होते हैं, TADA और पैसे हमें चाहिए। मैंने मेरी 35 साल की सर्विस में कभी TADA भी सरकार से नहीं उठाया। तो मैं ये चाहता हूं कि ईमानदारी से जो पैसा आएगा वो डिजिटल का ज़माना है, सारा दिखा के और पूरा का पूरा ग्राम पंचायत पे खर्च कर दूं। क्योंकि इंसान से पैसे नहीं खाए जाते, खाना तो पड़ेगा रोटी ही। तो मेरा ये सबसे बड़ा मानना है कि मेरे को पेंशन मिल रही है, 2 बच्चे हैं, वेल सेटल्ड हैं, अच्छे से घर पे रह रहा हूँ, पेंशन आ रही है। लेकिन मैं गाँव के जो हालात हैं उनको देखते हुए इस चुनावी मैदान में आया हूँ
और ये मेरी पूरी हो जाएगी मनोकामना तो मैं गांव का सतत विकास करूंगा। तो नुआ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हम बैठे हैं। अली हसन खां पीटीआई आपसे मुखातिब थे और सरपंच का चुनाव है उसमें आप कूद पड़े हैं। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।